गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुहानी कुमारी। आज हम लोग SCO के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, इस टॉपिक पे आज हम पूरे डाटा को कवर करेंगे कि करंट अफेयर में क्या क्या जो चीज़ें आई हैं उससे संबंधित बातें को करेंगे। इसका ये यूपीएससी के GS 2 से संबंधित है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संधि और समझौते के पत्र से जोड़ के देखेंगे इसे। ये CSO क्या है? तो ये एक नाटो की तरह काम करता है। जैसे पश्चिम के जो देश हैं नाटो की तरह काम करता है, मतलब नाटो के उसके पक्ष के विरुद्ध में ये CSO है नाटो के। जो आपको भारत का नक्शा दिखाते हैं कि पश्चिमी इलाका है कौन, ये आपको दिखाते, देखिए ये पूरा विश्व है। इसके पश्चिम ये इधर देखिए, ये भारत है। इसके उत्तर में उत्तर, इसके इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। जो इधर के पश्चिमी इलाके हैं, ये जो पश्चिमी देश हैं, तो पश्चिमी देश से नाटो है। नाटो के संगठन की है। और इधर पूर्वी देश है जो यहाँ पे SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, इन्होंने अपना एक सहयोग बनाया है। तो नाटो के पक्षधर में, मतलब पक्ष के विरुद्ध ये CSO आया है। तो इसमें कौन कौन देश शामिल हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे शुरू में देखते हैं कि 1998 में 1996 में सही गलती से बुला गया। ये देखिए बताते हैं। 1996 में 1996 ईस्वी में 1996 ईस्वी में इसका क्या हुआ? 1996 ईस्वी में इसका संगठन हुआ था, जिसमें 6 देश शामिल थे। इन 6 देशों के नाम, तो इसमें 6 देश शामिल थे। 1996 में इसमें 6 देश शामिल थे। वे कौन कौन देश हैं, वे आप देख सकते हैं। पहले तो ये था कजाकिस्तान, ये है देखिए, ये कजाकिस्तान। उसके बाद चीन, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, रूस। देखिए एक रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और चीन। कितने देश हुए? 1 2 3 4 5, अभी 5 देश हुए। कितने देश थे? रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना। तो ये 5 देश शामिल थे पहले से। ये हमें गलती से ये दिला गया, इसके लिए थोड़ा देखिए। 5 देश शामिल थे पहले 1996 में। और जब छठा देश कब शामिल हुआ?
एक में शामिल हुआ। 2001 में कौन शामिल हुआ? ये जो उज़्बेकिस्तान है, यहाँ पे देखिए उज़्बेकिस्तान, यही 2001 में कौन शामिल हुआ? उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ 2001 में। तो इससे शामिल होने से पहले इसका नाम था संघाई फाइव नाम था इसका। तो इसका CSO का मतलब SCO का मतलब सहयोग संगठन का, इसका संघाई 5 नाम था। और 2001 में जब ये उज़्बेकिस्तान इस संगठन में जुड़ा तो इसका नाम CSO रखा गया, मतलब संघाई संगठन। 2001 के बाद संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन इसका नाम पड़ गया। कब? 2001 में। और उसके बाद भारत इसमें कब जुड़ा? तो भारत 2017 में भारत और पाकिस्तान, यहाँ पे है भारत और इधर का पाकिस्तान। देखिए ये है भारत और ये पाकिस्तान। देखिए ये भारत और ये पाकिस्तान 2017 में इस संगठन में शामिल हुआ। उसके बाद कितने देश हुए? ये 6 देश हो गए उज़्बेकिस्तान के बाद। और जब भारत और पाकिस्तान जब शामिल हुआ तो 6 और 2 8 देश हुए। 6 और 2 8 देश हुए। और हाल की डेट में 2023 में ईरान इसमें शामिल हुआ। तो 9वां देश कौन है? 9वां देश है ईरान। ईरान इसका स्थायी सदस्य बना। इसमें और कई देश हैं लेकिन वे अस्थायी सदस्य नहीं बने हैं, लेकिन ईरान आया और ये स्थायी सदस्य बना है। और इसका सचिवालय कहाँ है? इसका सचिवालय है यहाँ पे चीन है। चीन में कहाँ पे? बीजिंग इसका सचिवालय है। SCO का यहाँ पे जो है बीजिंग, देखिए चाइना का बीजिंग में यही इसका सचिवालय है। और ये न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए 4 जुलाई 2023 को संगठन बैठाया गया है। ये संगठन कहाँ बैठाया गया? ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये भारत की नई दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये पिछले वर्ष ही इसका फैसला हो चुका था कि यहाँ का जो पिछले वर्ष 2022 में इसका जो संगठन बैठा था वो उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में बैठा था। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में नहीं, उज़्बेकिस्तान के ताशकंद नहीं, सॉरी ये जो कहाँ गया? समरकंद इसमें जो समरकंद नहीं दिखाई दे रहा है, इस मैप में देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान में ये देखिए यहाँ पर समरकंद है। यहीं पे पिछले वर्ष 2022 में यहीं पे संगठन का बैठाया गया था बैठक का। तो इसी में ये निश्चित हो गया था कि अगले वर्ष अगर बैठका होगा तो भारत की नई दिल्ली में, यहाँ पे जो दिल्ली है वहाँ पे ये बैठका होगा। तो इस वर्ष हुआ है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस वर्ष जो यहाँ पे जो बैठका हुआ है उसमें क्या क्या मुद्दे
शामिल थे, कि उसमें जो स्थायी सदस्य थे उनके क्या मत शामिल हुए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा ये जो आभासी यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, वे यहाँ पे जो बैठका बैठी है वर्चुअल तरीके से यानी आभासी तरीके से यहाँ पे बैठका कराया है। अब ये तो बात सामने नहीं है कि ये वर्चुअल तरीके से क्यों कराएं, लेकिन ये तो ज़रूर है कि ये तो पता नहीं कि ये वर्चुअल तरीके से मतलब क्यों कराएं, जबकि पहले तो सब कोई यहाँ पे अल्ट्रा नेशनलिज्म इससे छोड़कर ये वर्चुअलिज्म को अपनाया यहाँ के प्रधानमंत्री ने। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी ने। यहाँ के प्रधानमंत्री ने ये अपनाया, ठीक है। और ये इस बैठक में क्या शामिल थे, अब उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार नहीं किया है कि ये आभासी तरीके से क्यों करा रहे हैं, लेकिन ये सवाल लगाया जा रहा है कि कहीं वहाँ के प्रधानमंत्री जो पुतिन है, रूस के प्रधानमंत्री, वो भी शामिल है ऐसे सहयोग संगठन में। कहीं उनके वो युद्ध कर रहे हैं, अगर उन्हें ये भारत में आए, यहाँ पे बैठका हुआ, कहीं भारत से इनकी रक्षा में कोई त्रुटि हुई तो वे बहुत मजबूत है। वो अभी माहौल उनका अभी कुछ और अलग है। अगर भारत इसमें कुछ गलत किया तो सभी देश इस पर भिड़ जाएगा। तभी पूरे बात सामने नहीं आया है कि किस कारण क्या हुआ है, लेकिन हम अगले अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि इस बैठक में क्या बातें शामिल हुई हैं। पहले तो हमने खबर जाना कि ये CSO के बारे में और क्यों ये बैठका हुआ, पहले ये हमने जाना। अब हम जानेंगे कि भारत ने क्या कहा यहाँ पे। इस संगठन में भारत ने क्या कहा, इस संगठन के संबंधित में भारत ने क्या कहा। इस संबंध में भारत ने क्या कहा, तो पहली तो बात है कि देखिए भारत इस संगठन में कब शामिल हुआ? 2017 में। इसका जो यात्रा था, इसका यात्रा जो शुरू हुआ वो 2017 से शुरू हुआ भारत का इस अध्यक्षता में। और ये इसका भारत में इसमें क्या कहना है कि आम सहमति रहनी चाहिए, सभी में क्या रहना चाहिए? आम सहमति, कि कोई भी जो है एक विचार या द्विपक्षीय जो मुद्दे पर है, द्विपक्षीय मुद्दे को लेकर यहाँ पे इस संगठन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि द्विपक्षीय का मतलब क्या हुआ कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की बड़ाई करने या कुछ और करने या कुछ एक ही मामलों को लेकर नहीं, ये ऐसे मामले को लेकर आए जिससे सभी देशों को, जो ये सभी देश शामिल है यहाँ पे, उनको सभी देशों को फ़ायदा हो। तो ये इसी का क्या कहा कि द्विपक्षीय मुद्दे पर बात ना की जाए, कि ऐसे मुद्दे लाए जो सभी देशों के लिए लाभदायक हो। और फिजिकल बैठक ना करके, यहाँ पे कहा गया फिजिकल बैठक ना करके वो वर्चुअल तरीके से वे बैठक किए प्रधानमंत्री यहाँ पे। और जो इस साल के बैठक था वो भारत को सौंप दिया गया था, भारत के कंधे पर सौंपा गया था। और इस बैठक से पहले जो यहाँ के जो विदेश मंत्री है, यहाँ का विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी। तो इस बैठक में यहाँ के विदेश मंत्री एस
एस जयशंकर ने, यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान को संबोधित करते हुए, यहाँ के जो पाकिस्तान है इसे संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादी जो है, आतंकवाद जो है उद्योगों का प्रवर्तक एवं प्रचलन है। मतलब कि उद्योगों का क्या कहते हैं, प्रवक्ता या प्रवर्तक है। मतलब कि इसे कहा गया कि प्रवर्तक या प्रवक्ता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद का उद्योग फैक्ट्री की तरह यहाँ पे जो है करता है, उत्पादन करता है। उसे संबोधित करते हुए कहा, और कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इससे बहुत घाटा होता है। तो ये जो संगठन हुआ था, तो इसी आतंकवाद के इर्द गिर्द ही ये सभी संगठन का प्रचलित हुआ था। इसमें कोई खास बात इस संगठन में नहीं शामिल हुई, जिस तरह पिछले वर्ष में शामिल हुई थी। पिछले वर्ष में इस संगठन में क्या कहा गया, यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री रूस के प्रधानमंत्री को, उस समय युद्ध चल रहा था किसका, यूक्रेन युद्ध, उसे संबोधित करते हुए रूस को कहा कि युद्ध हर चीज़ का युद्ध क्या कहा जाता है, किसी कारण का युद्ध कि किसी कारण से इस समय का युद्ध का कारण नहीं है, कि ये युद्ध का समय नहीं है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री ने कहा यह युद्ध का समय नहीं। ये बात जो है ये बहुत उस समय चर्चा में चली थी कि भारत ने चीन से ये कहा था। तो इस सम्मेलन में, इस संगठन में कुछ और ख़ास बातें सामने नहीं आई। और आगे की बात जानते हैं, अन्य राष्ट्रों ने इस पर क्या मत दिया। अन्य राष्ट्रों की क्या मत थी, ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शामिल था अन्य राष्ट्र की क्या मत थी, ये इस पर बात करेंगे। अन्य राष्ट्र की क्या मत थी। तो इसे जानने से पहले एक और टॉपिक पे हम बताना चाहते हैं कि देखिए हालिया बैठक में क्या कहा गया, और पाकिस्तान ने भारत का एक और मत है कि आतंकवाद को लेकर उसने चीन और पाकिस्तान, यहाँ पे जो है चीन और ये पाकिस्तान, इसे संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने के लिए इसे संबोधित किया, ताकि आतंकवाद को ये बढ़ावा नहीं देगा, ये तो सभी देशों के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये सभी देशों के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आतंकवाद को बढ़ाया देगा तो सभी देशों को खतरा है। और जो ये चीन और पाकिस्तान है, ये उपकरण की तरह काम कर रहे हैं के लिए, आतंकवाद के लिए। और ये भी कहा भारत ने कि दोहरी मापदंड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को के आतंकवादी मामले को लेकर यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री या कोई भी जाता है नाटो में, नहीं यूएनओ में
अगर भारत के कुछ मामलों के आतंकवादी के मामलों को लेकर जाता है तो आपका चीन जो है, चीन ये अपने वीटो का पावर का इस्तेमाल करके इसे हटा देता है और ये इसका मामला वही का वही रह जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये वीटो का पावर का इस्तेमाल करके इस मामले को हटा सके। और इस संबंध में कहा कि चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के इस संबंध में जो घरेलू जो थी मापदंड है उसमें शामिल ना हो, ये कहा। और अब अन्य राष्ट्रों ने क्या मत है ये जानते हैं। अन्य राष्ट्रों की क्या मत थी, तो पहले पाकिस्तान के बारे में आते हैं। ये जो पाकिस्तान है इसने अपने बयान में कहा कि आतंकवाद को लेकर आतंकवाद को लेकर या उग्रवाद आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इस बढ़ावे को रुकना चाहिए और इस आतंकवाद और उग्रवाद पर हम सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए कि इस आतंकवाद और उग्रवाद को हटाया जा सके। कितनी हंसी की बात है, जहाँ पे ये फैक्ट्री बैठा रहा है, इसका निर्माण कर रहा है, उसी देश ने ये बातें कही। और ये भी कहा कि घरेलू राजनीति में जो अल्पसंख्यक हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कि अल्पसंख्यकों को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, कि वहाँ पे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक का उसके प्रतिष्ठा का रखना चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता देना चाहिए। ये कहा। अब बताइए, ये पाकिस्तान कह रहा है जिसने अल्पसंख्यक यहाँ के जो हिंदू है वहाँ के लोगों को जीना दुश्वार कर रहता है। ये इस संगठन में आके सहयोग संगठन में ये क्या कह रहा है। अब ये चीन का मत क्या है, इनके बात छोड़ो। अब आया है चीन के मत। चीन ने यहाँ क्या कहा, इन्होंने कहा कि वार्ता के जरिए वार्ता के जरिए जो मतभेद है, जो हम आपसी देशों में जो मतभेद है उसे दूर किया जाए और इसे दूर करके इसे सहयोग में बदलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो चीन है वो क्या कर रहा है, वो सहयोग दिखा रहा है, वो यहाँ पे नरमी पेशकश कर रहा है अपनी। कह रहा है कि वार्ता के जरिए मतभेद दिखाने के लिए और जो मूल हितों के जो मूल हित है उसे चिंताओं में रखते हुए क्या करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देना चाहिए। और क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा, क्या कहता है, प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदलना चाहिए, सहयोग में। प्रतिस्पर्धा को क्या करना चाहिए, सहयोग में बदलना चाहिए। कि जो आपसी मतभेद है, आपसी में जो झगड़ा हो रही है उसको बदल कर एक आपसी जो मेल मिलाप होना चाहिए। और इसका ये भी कहना है कि शीत युद्ध जो कोल्ड वॉर है वो अब चीन और अमेरिका के बीच में होने वाली है। कि पिछली बार रूस और अमेरिका में हुआ था, लेकिन वो गर्मी शांत हो गई। लेकिन ये गर्मी जो हो सकती है कि यूएसए और चीन के बीच हो सकती है। इसे हटाने के लिए, इससे दूर रहने के लिए हमें आपसी जो मतभेद है उसे हटाकर सहयोग का साथ देना चाहिए ताकि ये कोल्ड वॉर ना हो। अब किसकी बात होगी, अब रूस की बयान की बात होगी। कि यहाँ पे जो रूस है वे कह रहा है, यहाँ पे रूस है वह क्या कर रहा है, इसने बैठक में इसने एक नया अवसर ढूंढा। वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग हैं बैजंतिया जो जाति है वे विद्रोह कर रही हैं और इस विद्रोह में वे शामिल उन्होंने एक बैजंतिया लोग जो हैं वो विद्रोह कर रही है। उस समय वे अपना ताकत दिखाकर उसका अथी किए, अपना एक नया अवसर दिखाए कि हाँ यहाँ के रूस के राष्ट्रपति का भी एक पावर है वहाँ पर। और इसने
एससीओ के जो संगठन है उसमें जो सदस्य हैं उन्होंने ये कहा कि वो आत्मरक्षा के लिए रूस के प्रयासों का सम्मान किए। जो वहाँ के जो ये बिजान्तिया जो साम्राज्य थे उनके झगड़े जो आवाज़ थे उनके विरुद्ध उन्होंने ये प्रयास किया था। और ये भी हुआ था कि युद्ध के समय, यूक्रेन के युद्ध के समय क्या हुआ है, मामले एक सामने आए थे कि वहाँ के रूस के राष्ट्रपति और यहाँ के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता हुई थी। कुछ उस वार्ता में कहा था प्रधानमंत्री ने, यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री ने कि हम आपके इस युद्ध में सहायता करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात ठोस सबूत के रूप में नहीं आई थी सामने। और इस मामले में ये भी कहा था रूस ने कि हमारे जो इसका जो अपना देश है उसके आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप हो रही हैं। इसका कहना था कि बाहरी हस्तक्षेप कोई मेरे आंतरिक देश में कोई बाहरी हस्तक्षेप ना करे, बस इतना ही था इसका बात। अब इस सहयोग संगठन में क्या इसका रिजल्ट आया इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो संगठन हुआ था वो आतंकवाद के इर्द गिर्द घूमा था। आतंकवाद को लेकर पिछली सभा में जो आतंकवाद को लेकर जो मामले हुए थे उसी प्रकार के मामले इसमें भी शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो था अल्ट्रानिज्म को चाइनीज में बदल दिया गया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय मामले पे क्या हुआ कि एकजुटता दिखाकर सहयोग करके यहाँ पे आतंकवादी को ख़त्म करने का मामला सामने आया। और यहाँ पे यूक्रेन के बारे में कोई जो है बातें नहीं आई। ये कहा गया कि शांति स्थापित की जाए। और यहाँ पे जो डिजिटल परिवर्तन भी को जोर देकर स्टार्टअप में बदल दिया गया। और ये कहा गया कि धार्मिक असहिष्णुता और अंधराष्ट्र पर और नस्लवाद के इस जो बुराइयां है उस पर जोर दिया जाए। ये सभी बातें आई। और इस सभी बातें में हमें ये दिखाई देता है कि अब कि यहाँ पे जो इसमें जो वार्ता हुई इस आतंकवाद को लेकर हुई। तो इतने बातें हमने बता दी आपको। अब 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 यहाँ अगले टॉपिक पे, अब अगले वीडियो पे हम बात करेंगे। गुड गुड बाय दोस्तों, फिर अगले